ट्रस्ट के अस्थाई सदस्य रहे, बड़े कद्दावर नेता, आरएसएस के बड़े दिग्गज हस्ती कामेश्वर चौपाल आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका निधन दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में हो गया था, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया और पटना के बाद उनको जीवन देने वाली उनकी जो बेटी थी, अपना किडनी दान करने वाली लीला, वो उसके घर यानी परमानंदपुर लाया गया और रात में उनका पार्थिव शरीर आया। सुबह में जो है मतलब रात से ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई और सुबह में उनका अंतिम दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से जो है उनका जो पैतृक गांव है सुपौल जिला के कमरेल गांव, वहाँ ले जाया गया, जहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री नीतीश मिश्रा समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने उनके घर पहुंच करके उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके कार्य और कृतार्थ को याद किया और उन्हें दिवंगत कामेश्वर चौपाल को राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दे करके उन्हें जो है मुखाग्नि दी गई। उनके बेटे के द्वारा जो है मुखाग्नि दी गई। इस मौके पर पूरा देश में शोक की लहर जो है उमड़ पड़ी और इनके निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कद्दावर नेता संजय झा समेत विभिन्न नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त किया और उनके योगदान को सराहा और सभी ने कहा कि ऐसे ऐसे महामानव विरले ही पैदा होते हैं इस संसार में। हम वीडियो को छोड़ जाते हैं, आप देखिए वीडियो में कैसे उनका अंतिम संस्कार हुआ, कैसे गार्ड ऑफ ऑनर दी गई और कैसे उनके याद में लोग रोते बिलखते दिखे। चौपाल जी के निधन से हम सुपौल वासी, कोसी वासी, बिहार वासी काफ़ी मर्माहत हैं। एक सुलझे हुए इंसान थे और शुरू से समाज सेवा में लगे रहते थे और इनका जीवन पूरा सादगी से भरा जीवन था। काफ़ी डिसिप्लिन व्यक्ति थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे और आरएसएस के द्वारा इन्हें कई बड़े बड़े जगह पर भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ा सौभाग्य हम इनका मानते हैं जो आज दुनिया में चर्चित श्री राम का मंदिर है, उस श्री राम के मंदिर का पहला ईंट रखने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम इन्हें सौभाग्यशाली मानते हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं और आरएसएस के द्वारा पहला कार्य सेवक का इन्हें संज्ञान दिया गया, ये बड़ी बात है। और विधान परिषद के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन्हें विधान परिषद में नॉमिनेट किया गया, ये इनको काफ़ी सम्मान को बढ़ाता है। एक बड़े समाज सेवी थे और इसके लिए हम लोग इनके परिवार के साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में और ईश्वर से कामना करते हैं कि अपने श्री चरणों में इन्हें जगह दें। इनके साथ पैतृक गाँव पहुँचे हैं आज और यहाँ का बस्ती आप देख रहे होंगे, दलित बस्ती बताया जाता है। यहाँ के क्षेत्रीय विकास के लिए क्या आश्वासन है? देखिए, क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है, सरकार लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि हम लोग पक्की सड़क से इतना इंटीरियर में होने के बावजूद भी पक्की सड़क से इनके घर तक हम पहुँचे। बिजली की व्यवस्था हमेशा रहती है, इनके घर पर नल जल का पानी का टंकी लगा हुआ है, शुद्ध पानी मिलता है। तो जो विकास का काम गाँव में हो रहा है, पूरे राज्य में हो रहा है, वो इनके घर तक भी पहुँचा हुआ है और आगे भी जो भी आवश्यकता होगी इस गाँव के लिए, पंचायत के लिए, हम लोग हर तरह से उसे पूरा करने का काम करेंगे। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक गांव के विकास में लगे हुए हैं और इस गांव का भी विकास हो रहा है। जो भी कमी होगी हम लोग उसे पूरा कराएंगे। एक कार्यकर्ता के तौर पर सर आपने साथ में काम किया है, निश्चित रूप से वर्षों से हम लोग को साथ में काम करने का मौका मिला। मुझे भी 5 बार विधानसभा जीतने का मौका मिला। मैं 20 साल से मिले हो, इनसे लगातार हम लोग संपर्क में साथ में रहते थे। जहाँ भी जाते थे ये घर द्वार छोड़ करके, भूल करके एक लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ इनका काफ़ी मधुर संबंध रहता था। काफ़ी व्यवहार कुशल रहते थे, कोई इनका विरोधी नहीं हुआ करता था। जिससे मिलते थे वो इनके हो जाते थे, ये इनका व्यवहार था। ये काफ़ी व्यवहार कुशल थे। ऐसा व्यवहार ईश्वर सबको दे रहे। कामेश्वर चौपाल जी का जीवन सामाजिक जीवन था। उन्होंने समाज के लिए अपने आप को समर्पित किया था और भगवान राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण ट्रस्ट समिति के अस्थायी सदस्य थे। पहला ईंटा भी उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए डालने का काम किया था और सदैव समाज के प्रति समर्पित रहते थे। भारतीय जनता पार्टी
परिवार के एक सदस्य भी थे और हम लोग आज मर्माहत हैं कि आज हम लोग को छोड़कर वो चले गए। उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और आज उनके गांव में उनको अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं। हम सभी मर्माहत हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी के पुण्यात्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को संबल दें कि वो परिवार इस दुख के घड़ी में अपने आप को, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। सर, एक दलित परिवार में और एक पिछड़े गांव में जन्म लेने के बावजूद जो मुकाम हासिल किया उन्होंने, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यही उनका सामाजिक जीवन था। दलित नहीं, अत्यंत पिछड़े परिवार और जिस परिवार में वो जन्म लिए, गांव से वहां तक गए, यही तो सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि थी कि गांव से अपने आप को सुदूर देहात से अपने आप को सामाजिक जीवन में स्थापित करके विधान परिषद का सदस्य बनना और समाज में इतना सेवा करना, अपनी पहचान बनाना, ये इनकी उपलब्धि है। आज उसी को समाज याद कर रहा है। कामेश्वर चौपाल जी गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने बड़े काम समाज के हित के लिए किया। इसीलिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम लोग आए हैं और उनको श्रद्धांजलि समर्पित की। उनके परिवार को के दुख में हम लोग शामिल हुए हैं और सभी परिवार के लोगों से हम लोग आग्रह करेंगे भगवान उनको